गाइस दिस इज कोरल 2021 और इसमें हम पढ़ेंगे जूम टूल और पान टूल के बारे में। यहाँ पे दे रखा है हमें इधर ये जूम टूल और पान टूल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं एक यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ। पहले टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इधर क्लिक क्लिक कर दिया और अब मैं कोई नाम लिख देता हूँ। भुवनेश, ये मैंने नाम लिखा। एक और नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक और लिख देते हैं आश। इसको मैं उठा के इधर रख दिया। इसको उठा के मैंने इधर। अब ये मुझे नाम जो है बहुत छोटा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा करके देखना चाहता हूँ। तो जूम टूल का यूज करूँगा। जूम टूल बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है, वो छोटा है तो उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं और फिर उसको जूम आउट भी कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक नाम सेलेक्ट किया है, मतलब लिखा है। तो अब मेरे को इसको बड़ा करके देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जूम जूम सेलेक्ट किया और जिस ऑब्जेक्ट को मुझे बड़ा करके देखना है उस पर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा। माउस की बटन को क्लिक रखते हुए ड्रैग करूँगा और एक रेक्टेंगल बनेगा। उसकी रेक्टेंगल के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमें बड़ा होके व्यू व्यू होगा। मैंने क्लिक छोड़ दिया तो ये मुझे जूम होके दिख रहा है, मुझे बड़ा होके दिख रहा है। और मैं पान टूल सेलेक्ट करूँगा। अब पान टूल, मुझे एक हाथ का निशान शो हो रहा है। अब मैं इसको अपने पेज को ऊपर कर सकता हूँ, ऊपर कर सकता हूँ ऐसे क्लिक करके, क्लिक रखते हुए ड्रैग करके ऊपर कर सकता हूँ। और मुझे जो मेरा जो दूसरा नाम था आशु, वो मुझे दिख रहा है। ये तो था जूम इन। अब मैं इसको वापस वापस छोटा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे दो हैं, जूम इन और जूम आउट। तो जूम आउट कर पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये मुझे वापस छोटा हो गया। या फिर मैं माउस के जो स्क्रॉल बटन है, माउस की जो स्क्रॉल बटन है उसको भी उसका यूज करके भी मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ये मैंने माउस की स्क्रॉल बटन को आगे की तरफ घुमाया तो इस तरह से जूम हो रहा है। ये जूम हो गया। और जूम करना है तो मैंने माउस की स्क्रॉल बटन को आगे की तरफ घुमाया तो और जूम हो गया। इस तरह से मुझे जूम आउट करना है तो मैं वापस माउस की स्क्रॉल बटन को पीछे की तरफ घुमाऊंगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। जूम आउट हो रहा है। और मैं यहाँ से भी जूम इन का यूज करके जूम कर सकता हूँ। ये है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। मतलब केवल जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है खाली वही जूम नहीं होगा, सारे ऑब्जेक्ट जूम होंगे। अभी मैं अभी मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और मैं अब जाके जूम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वाला ऑप्शन अनेबल हो गया, जूम टू सिलेक्टेड। जो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई ओनली द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है खाली उसी को मैग्नीफाई करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा जो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो था
इसको इसने मैग्नीफाई कर दिया। ये है जूम टू पेज हाइट। ये है जूम टू पेज हाइट। जो हमारी पेज की जो हाइट है, वहां तक, केवल वहां तक जूम करेगा। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इस जो हमारे पेज की हाइट है, इसको पूरा यहाँ तक ये जूम करेगा, पेज की हाइट तक, इस तरह से। तो ये तो था मैग्नीफाई ओनली द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। और ये वाला है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं उन सबको जूम करेगा। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, एडजस्ट द मैग्निफिकेशन लेवल टू इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट्स। सारे ऑब्जेक्ट्स को, जो भी हमारे हैं उनको जूम करेगा, चाहे सिलेक्टेड है चाहे नहीं है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये जूम हो गया, सारे ऑब्जेक्ट हमें दिखेंगे। ये है जूम टू पेज, एडजस्ट द मैग्निफिकेशन लेवल टू फिट द एंटायर पेज। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से ये हमारे पूरे पेज को स्क्रीन पे सेट कर देगा। और ये है जूम टू पेज विथ। जो हमारी पेज विथ है वहां तक जूम करेगा। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हमारी पेज विथ, पेज की जो विथ है वो पूरी स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन पे ले ली। पूरे एंटायर स्क्रीन पे ये पेज विथ इसने ले ली। इस तरह से इसने जूम कर दिया। और ये वाला मैंने बताया ही था, जूम टू पेज हाइट। जो पेज हाइट है वहां तक इसको जूम करेगा। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो पेज की जो हाइट है ये पूरी एंटायर स्क्रीन पे यहाँ तक जूम कर देगा। एंटायर स्क्रीन पे पेज की हाइट तक उसको जूम करके दिखाएगा। और अगला टूल है हमारा पान टूल। पान टूल पे मैं क्लिक करूंगा, एक हाथ का निशान मुझे शो हो रहा है। इसका यूज करके हम अपने पेज को कहीं भी उठा के रख सकते हैं, कहीं भी सरका सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कहीं भी पेज पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक रखते हुए मैं ड्रैग करूंगा तो ये पेज को मैं नीचे ऊपर कहीं भी रख सकता हूँ, सरका के कहीं भी रख सकता हूँ। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक रखते हुए ड्रैग करके पेज को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। या फिर पेज के बाहर भी हम क्लिक करके, पेज के बाहर भी क्लिक करके क्लिक रखते हुए ड्रैग करेंगे तब भी हमारा पेज मूव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पेज के बाहर क्लिक किया, पेज के बाहर क्लिक किया, क्लिक रखते हुए मैंने ड्रैग किया तो इस तरह से हमारा पेज इस साइड में मूव हो रहा है। या फिर इधर हम क्लिक करेंगे, क्लिक रखते हुए ड्रैग करेंगे तो पेज हमारा इस साइड में मूव हो रहा है। पेज को हम नीचे भी ले जा सकते हैं, पेज को नीचे भी ले जा सकते हैं और पेज को ऊपर भी हम ले जा सकते हैं। So I hope guys you would have understood. So this was all about our Zoom tool and Barn tool in Corel Draw 2021. Thanks.